हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक काल। और काल का टॉपिक है वो सभी एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। इससे पहले मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को भी डिटेल में करवा चुकी हूँ। और आज हम काल के बारे में, उसके भेद और उपभेदों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। काल किसे कहते हैं? काल समय को कहते हैं। ठीक है, काल क्या होता है? समय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय जाना जाता है उसे काल कहते हैं। अर्थात जिस समय में जो क्रिया होती है उस समय को उस क्रिया का काल कहते हैं। यानी जो काम जिस समय हुआ है वो उसका काल है। ठीक है, अब हुआ है या पहले हुआ है या बाद में हुआ है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है? बीता हुआ समय। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे भूतकाल कहते हैं, बीता हुआ समय। जैसे मैंने पत्र लिखा। फिर है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। कितने भेद हैं? 6 भेद। ये याद रखना है आपको। और आजकल क्वेश्चन है वो इनमें से आता है, सीधा क्वेश्चन नहीं आता, इनमें से आता है कि कौन सा भूतकाल है। सामान्य भूत। सामान्य तो जैसे है कि कार्य भूतकाल में हुआ है उसका बोध होता है, वो सामान्य है। लेकिन यह पता नहीं चलता कि कार्य हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक देर हुई है। सिंपल सेंटेंस रहता है, मैंने पत्र लिखा, मैंने खाना खाया, वह घर गया। अब ये नहीं पता कि मैंने खाना खाया, अभी खाया, थोड़ी देर पहले या कई देर पहले खाया था, लेकिन खा लिया। ठीक है, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल। फिर है आसन भूत। आसन भूत, आसन होता है समीप, निकट। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया का निकट भूतकाल में समाप्त होने का बोध हो, क्रिया को हुए बहुत समय न बीता हो, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। तो आसन होता है निकट। ठीक है, जो अभी अभी काम हुआ हो। वह घर गया है, अभी गया है। उसने खाना खाया है, यानी अभी अभी खाया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत ये होता है कि भूतकाल में पूर्ण रूप से कार्य समाप्त हो गया है। ठीक है, समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, अभी नहीं हुआ है, वो पहले हुआ है और वो पूरा हो चुका है। राम लंका गया था, अभी थोड़े ना गए थे, कई साल पहले गए थे। वह आया था, उसने पढ़ा था। तो ये सब क्या है? पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से समय बीते हुए समय में काम आरंभ तो हो गया हो लेकिन उसका समाप्त होना न पाया जाए। यानी हमें ये नहीं पता कि वो काम अब तक हो गया है या चल रहा है, क्या हुआ है। स्टार्ट हुआ था भूतकाल में लेकिन उसका पूर्ण होना नहीं पाया जाए तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। वह पुस्तक पढ़ रहा था, यानी जब किसी ने देखा या वहाँ से गए तो वो पुस्तक पढ़ रहा था। अब नहीं पता कि वो उसने पढ़ के रख दी या पढ़ ही रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा है, रहे थे, रही थी, ये किसके लिए हैं? अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूत। संदिग्ध यानी क्रिया के होने में संदेह हो। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल तो पाया जाए किंतु क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध, संदिग्ध होता है। ठीक है, संदेह। जैसे वह गया होगा। मान लो कोई आपसे कोई बात कह रहा है कि भाई मैं जाऊंगा, और फिर आप 2-3 दिन बाद किसी को बता रहे हो कि वो गया होगा। अब आपको कन्फर्म तो नहीं है ना कि वो गया या नहीं गया, आप अनुमान लगा रहे हैं जो उसने बताया था उस हिसाब से। गाड़ी चली गई होगी, हमें नहीं पता गाड़ी आई भी या नहीं आई, वो चली गई होगी या नहीं गई होगी। तो ये क्या है? संदेह, संदिग्ध भूतकाल। हेतु मद भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो।
यानी एक क्रिया होगी तो दूसरी हुई होगी। जैसे वर्षा होती तो धान होते, दोनों भूतकाल की हैं, लेकिन धान कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा नहीं हुई। तो वर्षा होती तो धान होते, गुरुजी आते तो छात्र चुप हो जाते। दोनों ही भूतकाल की हैं, लेकिन गुरुजी आते ये इसके ऊपर निर्भर क्या है, छात्र का चुप होना। ठीक है, तो समझ आया आपको। हेतु हेतु मद, हेतु होता है कारण, तो कारण यानी पहली क्रिया उसका कारण बन जाए दूसरी का, वो होगा हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा हो वो होगा। ठीक है, जैसे वर्षा हो रही है तो इसमें है आएगा, भूतकाल में था आता है, वह पढ़ रहा है। वर्तमान काल के भी 3 वेद होते हैं। उसके भूतकाल के कितने थे? 6 वेद। वर्तमान के सिर्फ 3 वेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब हैं तो वैसे ही ये जैसे हमने भूतकाल के वेद पढ़े हैं सेम वैसे ही हैं। देखो, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस साधारण रूप से वर्तमान अब चल रहा समय काल में क्रिया का होना पाया जाए, सामान्य। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वो होता है सामान्य वर्तमान काल। वह आता है, वह पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहते हैं क्रिया तो वर्तमान में शुरू हुई है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये सब किसको दिखाते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल को। ऐसे ही अपूर्ण भूतकाल क्या था? रहा था, रहे थे, रही थी। संदिग्ध, संदिग्ध में सेम वही है, संदेह पाया जाए, यानी शक है, संदेह है, काम हुआ है नहीं। वह खेलता होगा। मान लो एक बच्चा है, वो हर रोज 4 बजे खेलता है। ठीक है, और उसकी मम्मी कहीं गई हुई है और वो किसी पड़ोसी के घर पे बैठी है 4 बजे, और वो कहेगी भाई आपका बेटा नहीं आया, तो कहेगी कि भाई वो खेलता होगा। तो खेल तो अभी रहा है ना। अब उसको ये नहीं पता, कंफर्म नहीं है कि वो खेल रहा है या पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है, लेकिन वो हर रोज कर रहा है काम, तो उसको संदेह है, वहाँ पर शंका है। तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। वह जा रहा होगा। ठीक है, समझ आया आपको। यानी जो बोलने वाला है वो दूर बैठा है, उसको शक है, संदेह है, कंफर्म नहीं है। फिर है भविष्यत काल। जब क्रिया का करना या होना भविष्यत काल यानी आने वाला समय में पाया जाए तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतु मद भविष्यत। सामान्य सेम वैसे ही जो साधारण रूप में सेंटेंस रहेगा सामान्य भविष्यत का, वो रहेगा वह दिल्ली जाएगा, वह पाठ याद करेगा, वह खाना खाएगा। ठीक है, अब संभाव्य भविष्यत क्या होता है? संभावना होना, किसी काम की करने या होने की भविष्य काल में संभावना पाई जाए तो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे संभव है आज वर्षा हो। अब बादल दिख गए तो बादलों को देखकर क्या कहेंगे? शायद आज बारिश आ जाए। तो अभी आई नहीं है, पक्का भी नहीं पता वो बादल बरसेंगे या ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो संभावना है, प्रभु करे वह सफल हो जाए, शायद वह आ जाए। तो ये सब क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। फिर है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। 2 वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का परस्पर कारण कार्य, हेतु हेतु बताया था ना, हेतु होता है कारण, तो कारण कार्य संबंध हो या क्रिया का होना आने वाले समय में पाया जाए तो उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। सेम वैसे ही है, भविष्यत की बात हो रही है, भविष्य काल के आने वाले समय की, तो हम लगा देंगे भविष्यत काल, और भूतकाल की हो रही है तो लगा देंगे भूतकाल, लेकिन होता है उसमें कारण कार्य संबंध। यदि तुम आओगे तो मैं नाटक देखने चलूँगा। ठीक है, तुम आओगे, दोनों ही क्या है? आओगे, भविष्य काल की बात है, नाटक देखने चलूँगा भविष्य। यदि वह समय पर स्टेशन पहुँच जाएगा तो अवश्य गाड़ी पकड़
लेगा। अगर वो पहुंचेगा तभी तो गाड़ी पकड़ेगा, तो इसका पहुंचना, गाड़ी को पकड़ना, इसके ऊपर निर्भर है ना। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे से क्रिया है वो जुड़ी हो, जो काम होने वाले हैं वो दोनों आपस में जुड़े हों, तो उसको कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्यत काल। क्लियर हुआ? अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। काल, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान के 3 और भविष्यत के भी 3। भूतकाल के सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु मद, और वर्तमान के सामान्य, संदिग्ध, अपूर्ण। ठीक है, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध, ये 3 इसमें से उठा रखे हैं इसके आगे। इसमें सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने काल का ये टॉपिक पूरा कर लिया है। उम्मीद है समझ आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि एचटेट या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और CDP यानी साइकोलॉजी की वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।